हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। क्या हाल है व्यूवर्स? अल्लाह पाक आप सबको शादोआबाद रखे मेरे समेत। और सुनाएं कैसे हैं? अच्छा जी, शेरू को सबसे पहले अंदर रख दो। असल में मौसम आपको पता है कि चेंज हो गया है, विंटर आ रहा है, तो मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं शेरू को धूप में नहीं बिठाया। और धूप में बैठना तो एक अच्छी आदत है, लेकिन अभी हमारे बैठने की वो वाली अभी सूरत हाल नहीं है कि हम लोग धूप में बैठना शुरू कर दें। लेकिन इन बर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा बहुत इनको जो है ये वाला मौसम चाहिए होता है। अच्छा जी, और सुनाएं क्या हालात हाज़रा हैं? कैसा मौसम चल रहा है आपके इलाकों का? और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वहाँ पे कैसा मौसम है? पाकिस्तान का तो मौसम अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। विंटर आ रहा है, आपको पता है। और जब विंटर आता है तो सबसे पहली निशानी तो ये है कि जी दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो बस फिर वो भागम दौड़ वाला जो एक होता है ना, बस वो वाला काम शुरू हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि फ़ौरन मगरिब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम बेटा जी। क्या हाल है बीबी जी? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। पढ़ लिया आपने? हाँ जी, मैंने पढ़ लिया बेटा। और सुनाए बीबी जी, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है बेटा। व्यूवर्स, आपका तो हमारी बीबी जी से तारुफ है ना, पहले मैं तारुफ करवा चुकी हूँ। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, तो उनको दोबारा से मैं बीबी जी का मैं हवाला दूँ। बीबी जी मेरे घर आ रही हैं। बीबी जी आपको कितना अरसा हो गया है? 2 ढाई साल हो गए। 2 ढाई साल हो गए हैं। बीबी जी 2 ढाई साल से हमारे घर आती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि बग़ैर किसी लालच के या बग़ैर किसी मतलब उससे आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं है। और बीबी जी जो है ना बिल्कुल भी इस चीज़ का हदिया वग़ैरह नहीं लेती होती। तो अच्छा जी, अब ये है कि बीबी जी ये बताएं कि मौसम तो चेंज हो रहा है, हाँ जी। तो ये बताएं कि अब आपने कोई गर्म पानी वगैरह शुरू किया है आपने? नहीं बेटा जी, हमने नहीं शुरू किया। गर्म पानी आपको पता है कि किस तरह से हमें लेना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी है? नहीं बेटा जी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताएं इसके क्या फायदे हैं। बीबी जी इसके तो बड़े फ़ायदे हैं। इससे ये है कि आप मेरा व्लॉग देखिएगा ना। ठीक है, आप मेरा व्लॉग देखिएगा। आपको जो है मैं अब जो हमारा चैनल का नाम है वो मैं आपको बताऊंगी, आप वो फिर देखिएगा। फिर उसमें देखिए मैं आपको बताऊंगी कि जी इसमें गर्म पानी के कितने फ़ायदे होते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा जी। ठीक है बीबी जी, दुआ में याद रखा करें और सबके लिए दुआ किया करें। जितने हमारे देखने वाले हैं व्यूवर्स, उन सब के लिए आपने दुआ मांगनी है, सबके लिए स्पेशली जो बीमार हैं। हाँ, जो बीमार हैं स्पेशली उनके लिए जो है ना आपने दुआ मांगनी है कि बस बीमार करबला के सदके जो है ना सबको सेहत याबी हो, कोई बीमार ना हो। आजकल आपको पता है कि कितनी अजीब अजीब सी ऐसी बीमारियां हैं कि हमें पता ही नहीं होता, और एंड टाइम तक हम जो है ना बिल्कुल उसमें रहते हैं, लापरवाही में रहते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि जब वो वक्त भी जो है हमारे हाथ से निकल चुका होता है। ठीक है बीबी जी? हाँ जी बेटा जी, सबको अपनी दुआ में याद रखूंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ना आप सब पे अल्लाह ताला अपना ख्याल रखे अल्लाह करके। हाँ जी। अल्लाह ताला सेहत की बादशाही दे, हाँ जी। इस्लाम की दे अल्लाह ताला। हाँ जी। अल्लाह ताला सब मुसलमान को खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह ताला। इलाही आमीन बीबी जी। अल्लाह ताला दूर रखे अल्लाह। इलाही आमीन बीबी जी। मैं जिस बेटी के घर आती हूँ अल्लाह ताला इस मेरी बेटी को अपनी पनाह में रखे, इलाही आमीन। हिफाजत करें अल्लाह ताला, इनको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी बेटी शहर में है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, कदम पे कामयाबी दे, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, नेक नसीब हो अल्लाह ताला नेक नसीब। इलाही आमीन बीबी जी। दुआओं में ऐसे याद रखा करें। स्पेशली मेरे जो अम्मी अबू हैं, मेरे भाई हैं, उनके लिए आप उनकी मगफरत के लिए भी दुआ किया करें। ठीक ठीक है, ठीक है बीबी जी। थैंक यू बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम शेरू, अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर दो सबको, आदाब कर दो, कहो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा बेटा बाहर गया था। ओए अल्लाह, बाहर बैठा था आज शेरू। शेरू ने अपने आप को धूप लगवाई थी। और बताओ शेरू, या अली मदद बोल दो, कोई या अली मदद, या अली मदद।
دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں. ادھر دیکھو, سب کو سلام کر دو, السلام علیکم بول دو, ہیلو بول دو. تو ویورز میں ساتھ ساتھ یہ بھی میں فلاورز بھی صاف کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی چلتی رہے گی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پانی, جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور خدا نے ہمیں ایک وافر مقدار میں ہمیں یہ دیا ہے. لیکن ہم لوگ بعض دفعہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس نعمت کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ جس طرح سے ہمیں اٹھانا چاہیے. تو جی پہلے تو میں اس مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ جیسے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر سردی میں اس کا خیر مقدم کرو, کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو درختوں پر کرتی ہے, کہ ابتدا میں درختوں کو جھلسا دیتی ہے اور آخر میں سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے مولا نے کیا خوب فرمایا ہے, اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے, اس کا ذکر ہے. تو اب اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ آپ جب یہ سردیاں آ گئی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ جو پانی ہمارا ہے ہم اسے تھوڑا سا گرم اپنا شروع کر دیں, اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے آپ کا ہونا چاہیے 50 to 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے. ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ جو کہ 40 to 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ غرارے کرتے ہیں, جب آپ کو ٹونسلز ہوتے ہیں تو آپ غرارے کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کو اتنی ڈگری تک آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے. پہلے تو ڈاکٹرز یہ ہوتا تھا, جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ڈاکٹرز کہتے ہوتے تھے, جب ٹونسلز مجھے ہوتے تھے یا میری کسی بہن کو یا بھائی کو ٹونسلز ہوتے تھے تو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے ان کو آپ غرارے کروائیں. لیکن آج کل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ فوراً ہمیں اینٹی بایوٹک کی طرف لگا دیتے ہیں, انجیکشنز ہمیں لگ جاتے ہیں اور میڈیسنز دے دیتے ہیں کہ جی یہی اس کا حل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ جب گرم پانی کا آپ استعمال اپنی روٹین میں لے کر آتے ہیں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں. سب سے پہلے فائدہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج کل ایک ہمارے بہت زیادہ جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے موٹاپا. ٹھیک ہے, موٹاپا کیسے دور کیا جائے. تو میرے خیال سے آج کل شادیوں کا بھی سیزن ہے اور سب کو یہ ہے کہ جی ہم نے اپنا جلدی ویٹ ریڈیوس کرنا ہے, اور اس سے اچھی تو کوئی ٹپ ہی نہیں ہے نا کہ اگر آپ اپنے روٹین میں اگر 6 سے 7 گلاس آپ اپنے روٹین میں لے کر آئیں گرم پانی کے, آپ ساتھ میں پروٹین ڈائٹ لیں, لو کاربس آپ لیں, اور اس کے بعد آپ 1 گھنٹے کا یا 45 منٹس کا آپ ورک آؤٹ کر لیں, آپ کا دنوں میں ایسے آپ کا جو ویٹ ہے آپ کا بھاگے گا. جو آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے وہ اس طرح سے آپ کا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ جو آپ کا جو دن کا آغاز ہے وہ آپ گرم پانی سے کریں. گرم پانی کے آپ کو جس طرح سے میں نے آپ کو جو جتنا آپ کو میں نے ڈگری اس کا بتایا کہ آپ کا اتنا ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے پانی, وہ آپ اس کے 2 گلاس پانی لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ وہ کر لیں, ناشتہ کر لیں. اگر آپ اس میں 1 گلاس میں آپ اسبگول کا چھلکا ڈال کے آپ پیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے وہ بیسٹ ہے. اسبگول کا چھلکا ڈال لیں یا چیا سیڈ ڈال لیں, دن میں آپ 2 دفعہ اس چیز کو آپ کریں تو آپ کا جو کانسٹیپیشن ہے وہ آپ کی ایک تو ختم ہوگی, دوسرا جو آپ کے پیٹ میں اپھارا ہو جاتا ہے, جیسے ہم لوگ مطلب ہمیں کانسٹیپیشن کی وجہ سے چڑچڑاپن بعض لوگوں کو ہوتا ہے, پینک ہو جاتے ہیں. تو شروع سے ہم سنتے آئے ہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں, جو کانسٹیپیشن ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پھر کتنی مختلف اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جس طرح سے سر میں درد, مین چیز سر میں درد. کانسٹیپیشن کی جو سب سے پہلی جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارا پیٹ اپھارا ہوگا, ظاہری بات ہے جب ہمارا معدہ کام ہی نہیں کرے گا, جب ہماری جو معدے کی جو آنتیں ہوں گی جب وہی سویل کر جائیں گی تو کس طرح سے ہم اچھے موڈ میں ہم رہ سکتے ہیں, ہم اچھے موڈ میں کسی سے بات کر سکتے ہیں. تو وہ ایک چڑچڑا پن سا ہوتا ہے. اچھا, پھر جس طرح سے بعض لوگوں کو سر میں درد مسلسل رہتا ہے اور مائیگرین کی شکایت ہوتی ہے, سائنس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے جیسے ناک کا بند رہنا اور بلغم کا بار بار آنا,
सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो जब आप इस तरह से गर्म पानी लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है, आपको एक्टिव रखता है। कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप किसी डाइट को फॉलो नहीं कर सकते, आप किसी से सही तरह से बात नहीं कर सकते, एक चिड़चिड़ापन होता है। तो आप इस तरह से जब आप इसबगोल का छिलका, आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसबगोल का छिलका ले लें, नहीं तो आप चिया सीड ले सकते हैं, या आप खाली गर्म पानी भी इस तरह से ले सकते हैं। उसमें अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर आपने उसका करना है तो आप उसमें 2-3 कतरे जो है आप इसके डाल लें। अगर आपको थ्रोट प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें लीमू के आप डाल सकते हैं। तो इस तरह तो इसके अगर मैं पानी की आपको फ़ायदे गिनवाने बैठूं तो बेशुमार फ़ायदे हैं, और आप जब गूगल पर देखेंगे तो इतने इतने आपको इसके पानी के वैसे बहुत फ़ायदे हैं, और गर्म पानी तो स्पेशली जब हम अपने रूटीन में लेकर आते हैं तो इसके तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये है कि एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है वो सही रहता है। जब वो ज़ाहिर बात है, जब हमारी खुराक की नाली जो है वो जब सही रहेगी तो हमारा मैदा भी काम सही करेगा। तो उसमें उसमें भी हमें गर्म पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी के इस्तेमाल से ये होता है कि जो हमारी आंतों की मूवमेंट होती है वो सही रहती है, और उसके बाद हमारे जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी होती है वो बेहतर होती है। गर्म पानी से ब्लॉटिंग ख़त्म होती है। पानी ना पीने की वजह से जो हमारी जो बॉडी है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, उसको ये हाइड्रेट करता है गर्म पानी। तो बहुत इतने फ़ायदे हैं, इतने अनगिनत फ़ायदे हैं कि आप तो जो भी होगा वो आपको इसके इतने फ़ायदे आपको बताएँगे। अगर आप देखें अपने आप को इस चीज़ की तरफ आप लेकर आएँ, अपने आप को आदी करें, अपनी हैबिट्स को कुछ चेंज करें। आप चाइना में देखें, आप जापान में देखें, आप कोरिया में देखें कि वहाँ पर तो ठंडे पानी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आपको वो मांगना पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को आदत नहीं होती, तो हमें वहाँ पे जो ठंडा पानी हमें मांगना पड़ता है। आप देखें कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। अगर आप उनकी उम्रें देखें वो कितनी ज़्यादा हैं, किस वजह से? ज़ाहिर बात है कि जब इंसान की सेहत ठीक होगी तो वो हार्ड वर्क भी करेगा और उम्र भी बढ़ेगी। अमूमन हम ख़वातीन को जो पानी की एक मिक़दार चाहिए वो है 2.3 लीटर, और मर्द हज़रात को चाहिए 3.3 लीटर। इससे हाइड्रेशन एक तो होती है, और पानी की जो कमी है वो पूरी होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनको गुर्दे में पथरी हो जाती है। तो जब वो इस तरह से गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो इस तरह से गर्म पानी करके पीते हैं तो उनकी जो किडनी में पथरी होती है वो रेत बनकर वो यूरिन के ज़रिए वो निकलती है, जो जिस तरह से उनकी फिर किडनी की उनकी सफाई होती रहती है। तो व्यूवर्स, गर्म पानी जो है हमारे खून की सप्लाई का एक बेहतरीन अमल है। इससे ये है कि मैंने आपको जितने फ़ायदे थे इसके मैंने बता दिए। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उबलता हुआ गर्म पानी है वो पीते हैं, खैर वो तो कोई भी नहीं पिएगा। सब माशरे से समझदार हैं। जिसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो हमारी जो मैदे की आंतें हैं उनको भी नुकसान देता है, और दूसरा कि उससे हमारा मुंह जल सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो उस चीज़ से आप अवॉइड कीजिएगा। तो जनाब, अब ये है कि मैं इसके साथ अपना व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि काम भी करना है घर का। मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, मुझे अब उसकी भी टेंशन हो रही है कि जी अब वो मेरे चावल मेरे तैयार हो रहे होंगे, तो मैं फटाफट उनको मैं चेक करूं। तो इसलिए मेरी, आपने नोट किया होगा कि स्पीड मेरी जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा जी, अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि ये मेरे फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने बेल आइकन का बटन जो है वो भी आपने दबाना है, ताकि जो हमारी जो न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं, वो जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ तक उसकी जो टनाटन की आवाज़ है ना वो जानी चाहिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।